हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। और दूसरी साइड जो इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड कर बैठे हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर झिझके नहीं, क्योंकि कंपनी जल्द एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर देने वाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज है, क्योंकि आपको लॉस होगा तो आपका ही होगा और प्रॉफिट होगा तो आपका ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है कंपनी में, आज भी देख सकते हैं गिरावट हो रही है और पिछले 5 दिन से आप देखेंगे तो प्रॉफिट में है, लेकिन 1 महीने से कंपनी काफी अच्छे लेवल से बना रही है। साइडवेज कंपनी चल रही है जो दोस्तों काफी बड़े मोमेंटम है। लेकिन दोस्तों आप 6 महीने से आप देखेंगे कंपनी का शेयर टूट रहा है और 1 साल में आप देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों ये लेवल अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों यहां से एक बात तो क्लियर है ही कि कंपनी 17-18 रुपए पर आती है और कंपनी वही 21 रुपए और 24 रुपए तक के लेवल दे देती है। तो जो यहां पर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए तो काफी अच्छे मौके इस कंपनी से मिले हैं। करीब 15% की तेजी कंपनी देती है 17-18 रुपए के बाद ही, जिनके लिए दोस्तों काफी बड़े मोमेंटम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कि कंपनी ने आज कारोबार कैसे किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं करीब 1 करोड़ और 83 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना है, जिनमें से करीब 40% डिलीवरेड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्राइस बैंड अभी भी 20% चल रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के शेयर को धीरे धीरे कर बड़े एक्सपर्ट है जो यहां पर होल्ड करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है कि बड़े एक्सपर्ट इतने छोटे कंपनी में यहां पर होल्ड करते जा रहे हैं। आपको भी दोस्तों शायद पता ही होगा कि कंपनी है जो पावर सेक्टर है और ये कंपनी दोस्तों अपने फंडामेंटल को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रही है, कर्जे को चुका दिया है, रिजर्व वगैरह लगातार दोस्तों कंपनी ने अपने इंडिकेज कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो दोस्तों अब आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी दोस्तों शानदार स्कोप अब खड़ा कर दिखाने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के यहाँ पर बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास कोल माइन है और इन कोल माइन से कंपनी अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को लगातार चला रही है, जहां से शानदार रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसके बाद कंपनी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर है और इसके सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है कंपनी के, जो फ्यूचर में दोस्तों काफी ज्यादा यहां पर स्टिक हैं और ये कंपनी दोस्तों इनसे ही ज्यादा यहां पर डेवलपमेंट और करेगी और कंपनी अच्छे यहां पर प्रॉफिट निकाल कर देगी। उसके बाद कंपनी के पास सैंड माइन, ग्राइंडिंग मशीन वगैरह हैं, जिनसे दोस्तों कंपनी का कारोबार काफी अच्छा चला हुआ है। तो दोस्तों अब यहां पर जैसे कि जेपी पावर है, यहाँ पर सुजलॉन है और रिलायंस पावर जैसी कंपनियां जो यहाँ पर दोस्तों मल्टी बगर बनी है, वो क्यों बनी है? क्योंकि उन्होंने अपने कर्जे को चुका दिया और अपने फंडामेंटल को लगातार स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से वो कंपनियां बुल रन में आई और काफी अच्छे प्रॉफिट निकाल कर दिए। तो अब दोस्तों बारी है इस जेपी पावर की, लेकिन क्यों है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर अब समझाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कंपनी का जो ये शेयर है इस टाइम यहाँ पर दोस्तों आपको कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा गिर गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017, 18, 20 तक का ये चार्ट है जो यहाँ पर लगातार गिरा कोरोना काल के अंदर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बुल रन आया काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर वही रशिया का वर्ल्ड वार छिड़ गया, फिर दोस्तों यहां पर बुल रन आया तगड़ा वाला। लेकिन उसके बाद यहां पर कुछ आपको नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिले हैं साइडवेज के, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रांग होती है तो वो कंपनी कुछ ऐसा ही यहां पर दोस्तों कारोबार करती है और अब दोस्तों कंपनी यहीं से एक बुल रन दिखा सकती है। तो दोस्तों इस पैटर्न को आप यहां पर याद रखिए। एक बार दोस्तों कोरोना काल में यहां पर गिरावट आई, फिर एक बुल रन आया, फिर यहां पर रशियन युद्ध यहां पर छिड़े तो उसके बाद यहां पर साइडवेज हुआ, या फिर दोस्तों थोड़ा बहुत डाउन हुआ, उसके बाद दोस्तों फिर से एक बड़ा मोमेंटम आया और अब फिर से साइडवेज है। तो दोस्तों अब ये जो यहाँ पर तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो कहां तक जाएगी, वो दोस्तों करीब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 से 70 रुपए, 50 रुपए तक की, जो दोस्तों यहाँ पर जाने भी वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो लगातार दोस्तों यहाँ पर पिछले 1-2 महीने से तो लगातार टूट ही रहा था। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ बात करूंगा निफ्टी एनर्जी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंपनी भी तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर से ही है और यहाँ पर स्मॉल कैप से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 5 साल का ग्राफ, तो 5 साल में आप देखेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर 2020 है। 2020 में दोस्तों लगातार क्यों गिर रहा था? क्योंकि दोस्तों कोरोना काल यहां पर टूट रहा था, कोरोना काल की वजह से यहां पर गिर रहा था। लेकिन फिर से एक बुल रन आया और फिर यहां पर वर्ल्ड वार छिड़ा तो उसकी वजह से यहां पर क्रैशेज आए, फिर दोस्तों एक बुल रन आ गया है और फिर से दोस्तों यहां पर डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों जेपी पावर यहीं पर स्थिर रहा क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहां से दोस्तों देख सकते हैं बुल रन, लेकिन कब? जब यहां पर दोस्तों गिरावट होती है उसके बाद। तो अब यहां पर दोस्तों जैसे ये निफ्टी एनर्जी का सेक्टर यहां पर बढ़ेगा और स्मॉल कैप बढ़ेगा तो दोस्तों तभी उस जेपी पावर में तगड़ी तेजी आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों इस डाटा से यहाँ पर साफ साफ पता लगता है कि कंपनी का शेयर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों इनके अनुसार ये दोस्तों कारोबार भी कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर बुल रन का स्टार्ट होगा तो दोस्तों जेपी पावर कंपनी का शेयर ऑफ कोर्स आपको 50 से 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक के भी टारगेट दे सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सुजलॉन कंपनी का शेयर 8 रुपए के आसपास था वो दोस्तों कुछ ही महीने के अंदर सीधे ही 86 रुपए को टच कर गया, जो काफी स्ट्रॉन्ग दोस्तों उसने मोमेंटम दिखाया। तो दोस्तों वही प्रक्रिया इस कंपनी के अंदर आ सकती है। लेकिन दोस्तों छोटी मोटी अड़चने हैं, जैसे कि जो जेपी
भी एसोसिएट कंपनी है, तो ये दोस्तों कभी भी नीलाम हो, इससे इस कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में काफी दम है, इसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही है। और दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने तो पहले ही अपनी एक अनाउंसमेंट भी कर दिए थे कि इस कंपनी से इसका कोई लेने देना नहीं है और कंपनी सेपरेट अपने यहां पर कारोबार कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर कंपनी में कितना उछाल आता है। लेकिन दोस्तों जो भी यहां पर कंपनी के अंदर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है, तो एक बार जरूर दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लें, क्योंकि आपको यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्सन से यहां पर प्रोवाइड करा गया है।